अब जाएं जिधर ठहर जाए नजर। वज़ीर आज़म इमरान खान की नवाज शरीफ की सेहतयाबी के लिए दुआ। वज़ीर आला पंजाब को फोन, इलाज बालजे से मुतल्लिक हिदायत दी। उस्मान बुज़दार ने कहा नवाज शरीफ को सेहत की बेहतरीन सहूलियात दी जा रही हैं। उधर फिरदौस आशिक कहती हैं कि खानदान की मर्जी के मुताबिक इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए मुतल्लिका हुकाम को हिदायत जारी की जा चुकी हैं। नवाज शरीफ लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज। वालिदा और शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से मुलाकात और तीमारदारी की। उधर इलाज मुआवजे के नतीजे में नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स में मजीद बेहतरी आ गई। चौथी मेगा किट लगने के बाद प्लेटलेट्स की तादाद 30,000 से बढ़ गई। हुकूमत ने सेहत की सहूलियात की फराहमी में मुजरिमाना गफलत बरती। एहसन इकबाल कहते हैं नवाज शरीफ को मेडिकल केयर ना मिलने के जिम्मेदार इमरान खान हैं। सब कुछ उनकी हिदायत पर हो रहा है। उन्होंने अमेरिका में कहा था मैं वापस जाकर नवाज शरीफ का खाना बंद कर दूंगा। मरियम नवाज को बीमार बाप की तीमारदारी नहीं करने दी गई। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए पहली शर्त मान ली। JUI को आज़ादी बाज की मशरूत इजाज़त देने का फैसला। आइन और अदालती फैसलों के दायरे में रहकर मार्च किया जा सकेगा। मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म का कहना था जमहूरी रिवायत पर यकीन रखते हैं, सड़कें बंद करके शहरियों के लिए मसाइल पैदा नहीं करेंगे, नाकाबिले अमल मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे। ITT न्यूज़ ने हुकूमती इजाज़त की खबर 16 अक्टूबर को ही दे दी थी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुज़ाकराती कमेटी का इजलास और अपोजिशन से राब्ता। अकरम दुरानी को आज़ादी मार्च से मुतालिक हुकूमती फैसले से आगाह किया। उधर अपोजिशन की टीम भी हुकूमत से मुज़ाकरात पर तैयार हो गई। दोनों टीमों के दरमियान कल मुज़ाकरात मुतवक्की। मुलाकात किस वक्त होगी कल आगाह किया जाएगा। हुकूमत की तरफ से आज़ादी मार्च की इजाज़त के बावजूद पुलिस कंटेनर्स और ट्रेलर्स की पकड़ धकड़ में मसरूफ। बहावलपुर में कौमी शाहराह पर दर्जनों कंटेनर पकड़ लिए। ज़राए के मुताबिक आज़ादी मार्च रोकने के लिए अहम मकामात को कंटेनर्स रख कर बंद किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक और भड़क। अपने घर के बाहर फिर धरने की दावत दे दी। महमूद खान बोले किसी में हिम्मत है तो उनके घर के बाहर लोग जमा करके दिखाए। वज़ीर आला के मुशीर अजमल वज़ीर का पेशावर जेल का दौरा। आज़ादी मार्च हमारा आईनी और कानूनी हक है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब्दुल गफूर हैदरी की गुफ्तगू। मजीद बोले कि अंसारुल इस्लाम पार्टी आइन का हिस्सा और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अदा करती है। अकरम दुरानी बोले धरना देंगे और वज़ीर आज़म का इस्तीफा लेकर जाएंगे। मौजूदा हुक्मरानों ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। इस कठपुतली को गिराना पड़ेगा, पाकिस्तान को बचाना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो का इस्लाम कोर्ट में जलसे से खिताब। शहरियों के बिजली के 100 यूनिट से कम बिल सिंध हुकूमत की तरफ से अदा करने का ऐलान भी किया। मुराद अली शाह ने कहा कि काले सोने का फायदा सबसे पहले थर के लोगों को होगा। टिकटॉक गर्ल हरीम शाह की नई वीडियो से तूफान खड़ा हो गया। खातून ने वजारत खारजा में मोटरगश्त और भारतीय गानों पर बनी वीडियो अपलोड कर दी। खातून की कमेटी ऑफिस तक रसाई कैसे और किसके जरिए हुई, शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल। वज़ीर आज़म हाउस का नोटिस तहकीकात शुरू। हरीम शाह कहती हैं मोबाइल उनका था, वीडियो ऑफिस में मौजूद एक शख्स ने बनाई। हमने ढील दी, डील नहीं करेंगे। अवाम को लूटने वाली हाउसिंग सोसाइटीज या बिल्डर्स नैब से बच नहीं सकते। चेयरमैन नैब की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जावेद इकबाल का कहना था वो वक्त दूर नहीं कि जब पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा होगा। सिर्फ सिंध में 4 माह में 4 अरब की रिकवरी। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी विमेन T20 टीम का ऐलान। 15 रुकनी स्क्वाड की क़यादत बिस्मा मारूफ करेंगी। सीरीज खेलने के लिए आने वाली मेहमान खातीन खिलाड़ियों ने आज आराम किया। कल कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। 3 T20 मैचेस की सीरीज 26 अक्टूबर से शुरू होगी।
गिलगित बल्तिस्तान के कई पहाड़ी इलाकों में मौसम सर्मा की पहली बर्फबारी। सोस, मसगर्च और सुन समेत जिगर मकामात पर हर शे सफेद चादर ओढ़ ली। सतह समंदर से 13,000 फीट बुलंदी पर वाक़े बालाई हुंजा में बर्फबारी से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल मीडिया से बात कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। नवाज शरीफ साहब को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन का सामना था और ये हुकूमत इसके बावजूद कि उन्हें 16 अक्टूबर को ख़त लिखकर आगाह किया गया था कि उनकी मेडिकल कंडीशन मेडिकल केयर की रिक्वायरमेंट रखती है, उनको फौरी तौर पे तिब्बी सहूलियात देनी चाहिए जिससे उनकी सेहत को महफूज किया जा सके, उस पर गफलत बरती गई और वो तमाम मेडिकल केयर जो उनको कोट लखपत जेल में दी गई थी वो विड्रॉ कर ली गई। मैं आज के इजलास के बिहाफ पे पूरी पाकिस्तानी कौम का, माँओं का, बहनों का, बुजुर्गों का, उन नौजवानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनके लातादाद पैगामात और दुआएं नवाज शरीफ साहब के लिए हमें मौसूल हुई। ये उन्हीं दुआओं का सदका है कि कोई शख्स जो 2000 प्लेटलेट्स के लेवल पे चला जाए वो अल्लाह के फजल से नुकसान के बगैर दोबारा रूबे सेहत हो। ये एक मोजज़ा है जो अल्लाह ताला ने किया है, जिसके लिए हम अल्लाह ताला के आगे अपना सर शुक्र से झुकाते हैं। लेकिन इसके लिए इस हुकूमत को बराह रास्त जिम्मेदार करार देते हैं और अभी भी हमें इस बात का अंदेशा है कि हुकूमत जिस बुग़्ज़ के साथ और जिस हसद और नफरत के साथ मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ रवैया रवा रखे हुई है, उससे हमारे कायद को, उनकी बेटी मरियम नवाज को और ख़ास तौर पे शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भी, जिनके मेडिकल बोर्ड्स ने रिपोर्ट्स दी और उन हालात को बराह रास्त ज़िम्मेदार करार दिया जिनके अंदर उन्हें रखा गया है, जिसकी बदौलत उनकी सेहत एग्रीवेट हुई है, उन रिपोर्ट्स को ख़ानदान से छुपाया जा रहा है और फराहम नहीं किया जा रहा। ये गैर इंसानी रवैया और तज़यीक़ है इंसानियत की। आज मरियम नवाज साहिबा को जब वो अदालत में पेश हुई, अपने बीमार वालिद की तिमारदारी न करने देना, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से अल्लाह ताला ने जिनको महफूज रखा था, इस बात का सबूत है कि ये लोग सफाक हैं, ये बेरहम हैं और ये इंसान नहीं हैं, ये भेड़िए हैं जिनके अंदर इंसानियत की बुनियादी अखलाकी अक़दार का भी गुज़र नहीं हुआ, क्योंकि ये वो हालात हैं जिनमें इंसान दुश्मनी को भी भुला देता है। इसी तरह आज के इजलास में जो मुल्क के हालात हैं उनके हवाले से भी गुफ्तगू की गई और 27 अक्टूबर को यौम कश्मीर पर भरपूर मुस्लिम लीग नून के शमूलियत का फ़ैसला किया गया। पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून भरपूर तरीके से कश्मीर रैलीज़ निकालेगी और 31 अक्टूबर को आज़ादी मार्च के जलसे में भी भरपूर शिरकत करेगी। बाकी मैं ख्वाजा आसिफ साहब से कहूँगा कि वो भी तफसीलात बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसन इकबाल साहब ने तफसीलन आपसे बात की है। अल्लाह ताला ने मियां नवाज शरीफ साहब को रूह सेहत हैं वो आज, और आप लोगों की, पाकिस्तान की आवाम की, हमारे वर्करों की, माओ बहनों की दुआएं जो हैं वो अल्लाह ताला कबूल कर रहा है और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इन दुआओं को कबूल करता रहे और हमारा कायद जो है वो रूह सेहत हो और हमारे इसी तरह क़यादत करते हुए वो इंशाअल्लाह ताला रिहाई भी पाएंगे और दोबारा पाकिस्तान को जो है तरक्की की मंजिल की तरफ रवां दवां करेंगे।
میں ایک بات کہنا چاہتا تھا کہ جس قسم کے بیانات حکومتی لوگوں سے اور خصوصاً غیر منتخب لوگوں سے آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ شرمناک بات نہیں ہوتی. پھر یہ لوگ سفارشی لے کے نواز شریف کے پاس